मैं हूँ समीर, अपने घर में सबसे बड़ा बेटा। 12वीं पास करते ही मेरी सरकारी नौकरी लग गई। 18 साल में मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद नौकरी, अलग अलग जगह पोस्टिंग आने के कारण मैं हमेशा घर से बाहर ही रहा। मेरा एक छोटा भाई है और एक बहन जो मुझसे बड़ी है। जल्दी नौकरी के चक्कर में पढ़ाई पूरी नहीं हुई। पढ़ने का शौक़ था, लेकिन पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे कॉलेज भेज पाएँ और साथ ही मेरे दोनों भाई बहनों को भी पढ़ा सकें। नौकरी के 1 साल बाद ही बहन की शादी होनी थी, तो बहन की शादी भी हो गई। मैं और कुछ साल नौकरी करने के बाद माँ बाप के कहने पर मैंने भी शादी कर ली। मैं शादी करना नहीं चाहता था, अभी मैं पढ़ना चाहता था, पर माँ बाप के बहुत ज़ोर देने पर मैंने शादी कर ली और रजनी मेरी पत्नी बनकर घर आ गई। सब ठीक चल रहा था। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरी पोस्टिंग आ गई और मुझे वहाँ जाना पड़ा। रजनी को मैं अपने साथ नहीं ले जा सका। हर 3 महीने में घर छुट्टी आता था। कुछ समय बाद वही घर घर की कहानी शुरू हो गई। रजनी कहती थी, जहाँ पति साथ नहीं होता वहाँ पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती। पर मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। सोचता ये तो हर सास बहू की कहानी है और उसे अभी इग्नोर करने के लिए कहता। वह करती भी, पर मेरे जाने के बाद शायद हालात अलग हो जाते हैं। शायद वह सही कहती थी, पर एक बेटा होने के नाते मैं आज भी नहीं मानता। साल गुजरते गए, 2 बच्चे हो गए। दूसरी पोस्टिंग आने पे मैं उन्हें अपने साथ ले गया। 1-2 पोस्टिंग हम साथ में रहे, तब मैंने उसे वापस घर छोड़ दिया, क्योंकि अगली जगह जहाँ मेरी पोस्टिंग आई थी वहाँ परिवार साथ रखने की अनुमति नहीं थी। अब तक मेरे छोटे भाई की भी शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। वापस आने के बाद मैं भी 1 महीने साथ में ही रहा। रजनी कहती, तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा तुम्हारे भाई के बारे में सोचती है। मुझे अंदर ही अंदर यह बात पता थी, पर कभी ध्यान नहीं किया, क्योंकि हर परिवार में होता है। शायद माँ कमज़ोर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देती है। वहाँ रहते रहते मुझे दिखने लगा कि फ़र्क अब सिर्फ मुझ में और भाई में नहीं, रजनी और बच्चों के साथ भी होने लगा है। छुट्टी ख़त्म हुई, मैं वापस ड्यूटी चला गया। रजनी से जब भी बात होती है, वह अपनी शिकायतों का पुलिंदा मेरे सामने रख देती है। वह कहती है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। वे सोचते हैं कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कभी कहते हैं तुम बिजली बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, और कभी कहते हैं तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक दादा दादी के मुंह से यह सारी बातें अच्छी नहीं लगती। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हो गए और उनकी भी अच्छी खासी पेंशन थी, जबकि मैं अपने बच्चों का पूरा घर खर्च देता था। मुझे यह भी पता था कि मेरे भाई से कोई भी घर का खर्च नहीं लिया जाता है। माँ कहती थी, उसकी प्राइवेट नौकरी है, क्या घर खर्च लेना, तू तो सरकारी नौकरी वाला है, तुझे तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, लेकिन तेरा भाई क्या करेगा। माँ हमेशा यही कहती, जबकि मेरे भाई का अपना बिजनेस भी था और नौकरी भी। फिर भी मैं इन सब बातों को घर की शांति के लिए इग्नोर कर देता। एक दिन घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मेरे पिताजी का फ़ोन आया कि अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ, हम इन्हें नहीं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मैं छुट्टी लेकर घर आया तो यही बात मेरे मुंह पर कह दी गई। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले जाना पड़ा। रजनी ठीक ही कहती थी, माँ बाप और भाई बहन अपनी जगह होते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे आने के बाद उनके लिए भी सोचना पड़ता है। आज तक जो भी कमाया घर वालों को दिया, उनके बारे में सोचा अपनी बीवी बच्चों से पहले, और आज एक ही दिन में हमें घर से निकाल दिया और हम उनके लिए कुछ नहीं रहे।